एक बार एक बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, और पूरे जीवन अच्छा धन कमाया उन्होंने, उनके 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, और वो सोचते मैं क्या करूंगा इस संसार में रह के, चलो 2-3 साल कहीं ना वृंदावन या कहीं घूमने चला जाता हूं, भजन कराता हूं। और उनको बड़ी टेंशन है, मैंने सारी उम्र कमाया, क्या मेरे बच्चे इसका ध्यान रखेंगे? सबसे ज्यादा शक्ति जीव की ही होती, ध्यान रखना। व्यक्ति अपना घर क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि उसको अपने घर से, पैसे से और अपने बच्चों से अटैचमेंट रहती है। यार मेरे बगैर इनका क्या होगा, मरते मरते यही बोलता है। तो वो प्रभु जी वो सोचते हैं यार मेरे परिवार का क्या होगा, फिर भी दिल तोड़कर क्या करते हैं, मैं जा रहा हूं, और अपनी 4 बहुओं को बुलाते हैं। 4 बहुओं को ना अनाज के दाने, 5 दाने पहली बड़ी बहू को, दूसरी बहू को, तीसरी को, चौथी को, चारों को 5-5 दाने देके ना चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी बहू सोचती है यार ये बूढ़ा पागल हो गया, ये दाने देके चला गया, क्या करने हैं इसका, उठा के फेंक देती है। पता नहीं वापस आएगा भी नहीं आएगा, 5 दाने देके चला गया गेहूं के, क्या करूंगी, उठा के फेंक दिए। दूसरी सोचती है यार पता नहीं, समझ नहीं आई, पिताजी क्या करके चले गए, 5 दाने के चले, क्या करेंगे, खा जाती हूं। तीसरी थोड़ी समझदार थी, क्या करती है, पिताजी दे गए हैं, पता नहीं क्या सोच के गए हैं, क्या पता वापिस आ जाए, गांठ मारी, अलमारी में रख दी, जब आएंगे वापिस दे दूंगी। और चौथी वो बड़ी समझदार थी, क्या करती है, यार पिताजी 5 दाने दे के गए हैं तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो सोचा होगा, बड़ा सोचती है, बड़ा दिमाग लगाती है। फिर क्या करती है, अपने घर के पीछे खेत है, उस खेत में वो 5 दाने बो देती है, वो उगते हैं धीरे धीरे, उस पर फिर दाने, फिर पेड़, फिर धीरे धीरे पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। और 2 साल बाद पिताजी वापिस आते हैं, और वापिस आने के बाद अपनी 4 बहुओं को बुलाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी को बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, वो मैं गेहूं के दाने देके गया था, वो कहां है, कौन से दाने, वो तुमने फेंक दिए। दूसरी को बुलाते हैं, बेटा वो मैं आपको ना 5 दाने देके गया था, वो कहां है, पिताजी आपने तो कुछ बताया ही नहीं था, मैं तो खा गई। तीसरी को बुलाया, बेटा वो एक मैं 5 दाने देके गया गेहूं के, कहां है, ओ पिताजी आप देके गए थे, ठीक है अभी लाई। वो जाती है अलमारी में से खोल के वो दाने लाती है, वो 2 साल बाद तो उंगली लगी पड़ी होती है, लो पिताजी आपके दाने पकड़ो। अब फिर चौथी को बुलाते हैं, बेटा वो 5 दाने देके गया था, वो कहां है, हाँ पिताजी दाने, आइए मेरे साथ। और सबको लेके जाती है, और पीछे जाके वो पूरा पूरा खेत दिखाती है, जो आप मुझे 5 दाने देके गए थे उसको मैंने बो दिया, और उससे पूरा खेत बन गया। ये पिताजी बड़े खुश हुए। आप लोग क्या समझे इसे? हाँ, अब प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, भगवत गीता भागवतम ग्रंथ, और हम वो 4 बहुओं में से एक बहू है। अब आप देख लीजिए, हमको इतना सारा ज्ञान हो गया, हम इस कृष्ण भावनामृत को कैसे फैला रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं या खा रहे हैं, मतलब अपने तक सीमित, या संभाल के रख रहे हैं, मैं भगवत गीता पढ़ लूं, मैं अपना नाम जब बहुत अच्छा कर लूं। बहुत सारे भक्त होते हैं अपना बड़ा ध्यान रखते हैं, मैं बड़ से बढ़िया साधना करूंगा, पर किसी को बताते नहीं है। सारी कथा सुन ली, सारा कुछ भगवान की लीलाएं सुन ली, आगे प्रचार नहीं करते। और चौथा भक्त कौन सा है, वो शिला प्रभुपाद जी की कृपा से शिला प्रभुपाद जी की तरह कष्ट उठाता है। अब गोपियां जो है, गोपियां भगवान को प्रिय क्यों थी, सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा करी। अब एक बार एक भक्त ने पूछा शिला प्रभुपाद से, प्रभुपाद ये यशोदा मैया कोई ऐसा
ऐसा श्रेय क्यों मिला कि वो भगवान की मां बनी? क्या विचार है आपका? क्यों यशोदा मैया को ऐसी उपाधि मिली जो किसी लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली? करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां भी लाइन में खड़ी रहती है, पर यशोदा मैया की तरह श्रेय नहीं मिलता, ब्रह्मा शिव जैसा को भी नहीं मिलता। क्या ऐसा करा यशोदा मैया ने? उन्होंने भगवान के लिए उतनी ज्यादा मेहनत किया, हर टाइम भगवान के बारे में सोचा। हाँ जी, तपस्या भी करी। तो भक्त अगर चाहता है कि भगवान उसके साथ अच्छे से प्रेम का व्यवहार करे, तो हमें भगवान के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या मेहनत करना पड़ता है? भगवान के नाम का प्रचार, भगवद गीता भागवतम दूसरों को देके आना। येन केन प्रक्रेन, हमें इनका प्रचार करना चाहिए।